अस्सलाम वालेकुम। सो नाउ वी विल डू रेस्ट ऑफ द सिक्रीशंस जिनकी एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है। दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट बट करनी तो है। तो एग्जामिनेशन ऑफ सलाइवा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सलाइवा इज इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अ सैंपल ऑफ सलाइवा इज ऑब्टेन्ड इन सेक्सुअल ऑफेंसेस टू अटेन द सिक्रीटेड स्टेटस। ठीक है, इसको हमने क्यों लेना है? एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए लेना है और सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में भी हम लोग सलाइवा का सैंपल लेते हैं। ठीक है, ताकि सिक्रीशंस का जो स्टेटस है ना वो हम लोग पता लगाते हैं। अब आगे हम बाकी चीज़ें पढ़ते भी हैं। सलाइवा कैन बी डिटेक्टेड बाय मेजरिंग द एमाइलेज एक्टिविटी इन द सलाइवा, जो कि सलाइवरी एमाइलेज होता है, एंजाइम होता है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं सलाइवा के अंदर। ठीक है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। प्रेसिपिटेंट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमिन द स्पीशीज ऑरिजिन एंड एब्जॉर्प्शन एल्यूजन मेथड फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। दो और टेस्ट है, प्रेसिपिटेंट टेस्ट जिसको हम स्पीशीज डिटरमिन करने के लिए करते हैं, और एब्जॉर्प्शन एल्यूजन मेथड है ब्लड ग्रुपिंग के लिए। तो ये दो मेथड्स के नाम आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का भी मकसद वही है जो सलाइवा का था, एंड इट्स स्टेटस इज इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ मर्डर एंड सेक्सुअल असॉल्ट। यूरिन स्टेन ऑन फाइबर में अपीयर पेल येलो इन कलर एंड इट गिव्स फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट. It can be identified by its characteristic smell due to ammonia. The chemical test to detect urine from stain depends upon presence of creatinine and urea in urine. उसको हम डिटेक्ट करते हैं। इसमें भी precipitin test होता है to determine species origin. उसके बाद है fecal matter. The examination of fecal matter and its stain is important in case of bestiality and sodomy, जिसमें oral-anal और एबनॉर्मल जो सेक्सुअल परवर्जन होती है ना उनके अंदर। द सस्पेक्टेड फीकल स्टेन आर एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द प्रेजेंस ऑफ फीकल मैटर एंड कंफर्म्ड बाय केमिकल टेस्ट, यानी हम इसकी पहले माइक्रोस्कोपी करते हैं और फिर केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। स्मॉल पोर्शन ऑफ सस्पेक्टेड स्टेन इज मैसरेटेड इन 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसको हम डिजॉल्व करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर लिक्विड पोर्शन को हम पिपेट से निकालते हैं और उसको ग्लास लाइट के ऊपर प्लेस करते हैं और उसका स्मीयर बनाते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, और उसके अंदर फिर हम प्लांट सेल, स्टार्च, मसल फाइबर, बैक्टीरिया, यीस्ट, इन चीज़ों की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर इसमें यूरोबाइलिनोजन टेस्ट होता है, जिसमें हम यूरोबाइलिनोजन के लेवल्स चेक करते हैं। एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट होता है, इसमें भी प्रेसिपिटेंट टेस्ट होता है स्पीशीज को डिटरमिन करने के लिए। प्रेसिपिटेंट टेस्ट हैव यू नोटिस्ड, हमने ब्लड में भी पढ़ा, सीमेन में, हेयर में, सलाइवा में, हर चीज़ में है, तो इसको तो आपने हर चीज़ में फिट कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद है मिल्क की एग्जामिनेशन। द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोस्ट्रम और मिल्क स्टेन अंडर गारमेंट इज इंपॉर्टेंट इन क्राइम लाइक इलीगल प्रेगनेंसी, एबॉर्शन और कंसीनमेंट ऑफ बर्थ। ठीक है, इन चीज़ों के लिए हम लोगों ने मिल्क की भी फिर एग्जामिनेशन करनी होती है। बाय 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी अ क्लियर ट्रांसपेरेंट सिक्रीशन कैन बी स्क्वीज्ड आउट, जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। फिर वो उसकी हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं टू नो के ये प्रेगनेंसी है या नहीं है, कितने अरसे की है। एक अलहदा से एडिशनल पॉइंट है, वरना बहुत सारी और मेजर चीज़ें हैं जो इस चीज़ में हेल्प करती हैं, बट अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर हम इसको भी टेस्ट ज़रूर करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ क्लू. Colostrum, it is a yellowish fluid consisting of free fat globules and a large amount of phagocytic cells filled with droplet of fat cell. ठीक है, फर्स्ट मिल्क होता है, सिक्रीशन होती है फ्रॉम द ब्रेस्ट और 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पर होता है। बाकी इसकी डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दीज वर द सिक्रीशंस। उसके बाद एक एडिशनल यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब आपके पास अगर प्रैक्टिकल में कोई मॉडल आता है, जैसे ब्लॉक 8 के कुछ प्रैक्टिकल्स हैं उसमें मॉडल्स हैं, और ब्लॉक 9 के अंदर भी अगर लेट सपोज कोई मॉडल आ जाता है पॉइजनिंग का, तो आपने उसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है। किसी इंजरी को दिखाया गया, इट इज़ अ मॉडल ऑफ फीमेल मेल, सबसे पहले आपने ये बताना है अगर उस पर सेक्स आइडेंटिफाई नहीं है। फिर आपने बैक का है, ट्रंक का है, फ्रंट ऑफ चेस्ट का है, वो बताना है, व्यू बताना है, उसका साइट ऑफ इंजरी बतानी है, नेचर ऑफ इंजरी बतानी है। जब हम कोई भी इंजरी आती है ना हमारे पास, तो उसको हम इन्हीं टर्म्स में लिखते भी हैं, तो ये उसी उन्होंने पॉइंट्स को बनाया हुआ है। फिर डायमेंशंस ऑफ इंजरी, लेंथ, विड्थ, मार्जिन्स, कलर, कितनी डेप्थ है उसकी, कोई मार्क, कोई पोजीशन, वो सारा कुछ एनाटॉमिकल लैंडमार्क से वो लिखते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। ये शहबाज की पिक्चर है, तो आप लोग वहाँ से इसको खुद भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी दिस वाज ऑल अबाउट आवर ब्लॉक 9 प्रैक्टिकल्स, जो फोरेंसिक सीरोलॉजी वाला पोर्शन था। अभी मैं लॉ के कुछ चीज़ें रहती हैं, वो मैं आपको जो है वो लॉ वाले में से करवा दूंगी। ठीक है, उसके अलावा चेन ऑफ कस्टडी वाला रहता है थोड़ा सा, वो हम जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।